दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है पैसे कमाने की सीधी बात विदाउट एनी बकवास। क्यों? क्योंकि आज का ये वीडियो ना ही पैसा कमाने के बारे में है जो वीडियोस मेरे चैनल पे आते हैं, और ना ही मैं आज किसी महामंच पर चर्चा कर रहा हूं। आप जैसा देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अलग है, क्योंकि मैं जो अक्सर शूट करता हूं वो अपने स्टूडियो में करता हूं, या फिर मैं गेस्ट के साथ उनके ऑफिस या फिर अपने ऑफिस में शूट करता हूं। लेकिन फिलहाल मैं सफर में हूं, मैं बाहर हूं अपने शहर से। और आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया और उसे कॉमेडियंस को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हो ना हो इसके जिम्मेवार हम भी हैं, और उन्हें सिर्फ ट्रोल करके या उन्हें सिर्फ बुरा भला कह के हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आज जो मैं बातें करूंगा वो शायद आपको बुरी लगे, क्योंकि आज जो मैं बोलूंगा एक पत्रकार के तौर पे बोलूंगा, ना ही एक बिजनेसमैन के तौर पे। इसमें से जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि मैं एक पत्रकार भी हूं, और पिछले 15 सालों से मैंने देश के या फिर कहीं विदेश के बहुत सारी पत्रिकाओं में काम किया हुआ है, अखबारों में काम किया हुआ है, और अभी भी करता हूं। और आज मैं जो बोलने जा रहा हूं एक पत्रकार के तौर में बोलने जा रहा हूं। और अगर आपकी हिम्मत है सच सुनने की तो इस वीडियो को गौर तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि अगर मैंने कहीं गलत किया हो या मैंने गलत बोला हो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं दिल की बात कहने जा रहा हूं, और गलत नहीं कहूंगा। जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं कहूंगा एक पत्रकार के तौर पे। चलिए अब समय नहीं बर्बाद करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर इलाहाबादिया को लेके, और इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में जो उसने कमेंट किया। उसने क्या कहा ये हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं उन शब्दों को दोहराना तो नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने जो कहा है वो शायद इस जबान से दोहराना भी बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी। फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, या मुझे लगता है बहुत लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो उतना बता दूं मेरे सब्सक्राइबर्स को। उसने ये कहा कि क्या हम अपने माता पिता को एस से जो वर्ड स्टार्ट होता है और एक्स पे खत्म होता है वो करते देखेंगे, या फिर बीच में कूद कर या बीच में जाकर उस पूरे मामले को ही खत्म कर देंगे। मुझे नहीं पता क्या उसकी मेंटेलिटी, ऐसा उसने क्यों कहा और क्या सोच है उसकी, क्योंकि जो उसके पॉडकास्ट होते हैं वहां पर वो बड़ा ज्ञानी नजर आता है। जिस तरीके से बातें करता है वो बड़ा ज्ञानी नजर आता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से उसने बात कही, सच कहता हूं कि मैं क्योंकि यूट्यूब पर हूं, इस बात ने मेरा दिल दहला दिया, मुझे शर्म से झुका दिया जो बात उसने कही। अब क्या ये सारी जिम्मेदारी उसकी है? क्या उसने गलती की? मैं ऐसा नहीं मानता। हालांकि उसके खिलाफ बहुत सारे, जैसे असम में ही एक मामला दर्ज हुआ है, महाराष्ट्र में भी पुलिस काफी एक्टिव हो गई है, गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, और इसके साथ साथ उसे समन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, साइबर क्राइम की तरफ से समन किया जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी मार्केट काफी लॉस होगा, फॉलोअर्स चले जाएंगे, और ब्रांड्स पे भी काफी नुकसान होगा जो ब्रांड्स वो प्रमोट करता है। लेकिन मेरी एक बात जरा गौर से सुनिए, क्या रणवीर इलाहाबादिया इसके लिए अकेला जिम्मेवार है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। ना ही मैं इंडियाज गॉट टैलेंट को जिम्मेवार मानता हूं, समय रैना के शो को, कि वो ही इसके लिए जिम्मेदार है जो ये गंदगी फैलाई गई है। क्या इसके लिए कहीं हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? आज इंडियाज गॉट टैलेंट का ये पहला शो नहीं था जो चल रहा था, इससे पहले भी शो हुए हैं, और इससे पहले भी इतनी गंदगी परोसी गई है कि सुनकर ऐसी गंदे बातें वो करते हैं कि आप बिना हेडफोन्स के इसको सुन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि चार लोगों के बीच में जब ऐसी गंदी बातें आप सुनेंगे तो लोग आपके बारे ही क्या सोचेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो पहली बात है यार, इस शो में ऐसी पहली बार ऐसा हुआ और इतना बड़ा धमाका हो गया, नहीं। आज भले ही इस शो के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए गए हों, लेकिन इसकी क्लिपिंग्स, इस शो की क्लिपिंग्स आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। आप जाकर देखिए किस तरीके से क्लिपिंग्स हैं। गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और इसे लोग हंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस गंदी गालियों पर भी लोग हंस रहे हैं। यार अजीब सा कॉमेडी का दौर चला गया है अब भारत में। पीछे से आवाज आ रही हा हा हु, और उसमें लड़कियों के हंसने की भी आवाज आ रही है, जबकि वहां पर मां बहन की गालियां दी जा रही हैं और लड़कियों के हंसने की भी आवाज आ रही है। क्या ये कॉमेडी है? क्या हम इस कॉमेडी के स्तर पे हैं? और हमारा एक सेक्शन है जो हमारे समाज का, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि यही कॉमेडी है। अरे यार, हम तो जब छोटे थे हमने देखा था भाई, जॉनी लीवर की कॉमेडी को कॉमेडी मानते थे, महमूद की कॉमेडी को हम कॉमेडी मानते थे कि किस तरीके से वो हमको हंसाते थे। कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कहीं कोई चीपनेस नहीं थी, इतनी अच्छी कॉमेडी होती थी और हम हंसते थे।
हम 90s के बच्चे हैं, आप भी शायद बहुत 90s के किड्स होंगे। जॉनी लीवर बेस्ट कॉमेडियन, जब भी वो आते थे देखकर उनको हंसी आती थी। क्या उन्होंने कभी वल्गैरिटी की? नहीं की। आपको कोई मूवी में याद नहीं होगा कि वल्गैरिटी की, लेकिन हमें कितनी हंसी आती थी देख के उनकी मूवीज। और आज ये जो चल रहा है, क्या ये कॉमेडी है सर? हम में से लोग हैं ना जो हंस रहे हैं उसको देख के। आज दिल दुखा है सर, पत्रकार के तौर पे दिल बहुत दुखा है कि आप उसको दोष दे रहे हैं, लेकिन दोष हमारी सोसाइटी का भी कहीं है जो ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये पहला शो नहीं है सर इंडिया गॉट टैलेंट। इससे पहले आपको याद होगा AIB एक शो था जिसमें हमारे एक्टर्स अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह भी गए थे और वहां पर भी ये सब बातें हो रही थी खुल्लम खुल्ला। और मजे की बात तो ये कि रोस्ट, आखिर ये किस तरीके का रोस्ट है भाई, जहां पर आप दूसरे की इज्जत उतार दे रहे हो, आपको सोसाइटी का ध्यान नहीं कि समाज वाले क्या बोलेंगे, इसको देखकर आप रोस्ट कर रहे हो। क्या हम भारतीय संस्कृति से ऊपर उठ के, क्या हम एक अंग्रेजों की सोसाइटी में चले गए, वो हाईफाई सोसाइटी जिसको कहते हैं? और अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं जो इस तरीके का शोज करते हैं, वो भारत में नहीं रहते, वो इंडिया में रहते, उनकी सोच ही कोई अलग है। आप इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो और आप कह रहे हो कि यार ये कॉमेडी हो रही है। ये किस तरीके की कॉमेडी हो रही है मेरे भाई? किस तरह की कॉमेडी हो रही है? क्यों हम दोष दें सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया या फिर समय राणा या उसके जो कॉमेडियंस है उसको क्यों दोष दें? मैं तो मानता हूं ये सब लोग दोषी ही नहीं है, रणवीर अलाहाबादिया दोषी ही नहीं है। और क्यों आज क्या ये सब पहली बार हुआ है? जैसा मैंने कहा कि OTT जो शोज आ रहे हैं, आप OTT शो जाके देखिए, कोई भी 14-15 बच्चा जो है वो भी इसको लॉगिन करके देख सकता है। अगर उसके पास पासवर्ड है तो वो भी उसको देख सकता है, OTP है वो भी उसको देख सकता है। उसमें किस तरह का कंटेंट आ रहा है भाई? उसको क्या कभी आपने कहा कि इसकी भी एक सेंसरशिप होनी चाहिए? नहीं, ये क्या दिखा रहे हो, ये बंद करो, ये क्या दिखा रहे हो? क्या हम आवाज उठाते हैं इसको लेके? नहीं उठाते ना। आज जब बवंडर बन चुका है, उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सारी सीमाएं लांघ गई हैं, तो आपने कहा अरे यार ये क्या कह रहा है यार, इसको बंद करो। क्यों बंद करो यार? जब वो कह रहा था, जब वो पहली बार आया तो आपने क्यों नहीं बंद करवाया उसको? इस शो को जब पहला एपिसोड गया क्यों नहीं बंद करवाया? और जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इस शो में ऑलरेडी पहले भी ऐसी बातें चल रही थी, बहुत गंदी तरीके से बातें चल रही थी, जो शायद आप अपने परिवार वालों या कहीं भी शेयर नहीं कर सकते थे इसको। और आज जब ऐसा कुछ हो गया तो आप हा हल्ला कर रहे हैं, सब जाग उठे अपनी नींद से, यहां केसेस हो रहे, वहां केसेस हो रहे, सब चल रहा है भाई। लेकिन समय रहते दरकार थी इसकी। उनको लगा कि हाँ भाई इंडियन ऑडियंस तो ये ले रही है, कॉमेडी के नाम पे एक्सेप्ट कर रही है, देते रहो और दो, थोड़ा और डोज बढ़ाओ और डोज बढ़ाओ। अब डोज ज्यादा बढ़ गया तो अब ध्यान आ रहा भाई कि हम सब की जिम्मेवारी नहीं है कि जैसे ही ये ऐसे शोज आए इनको तुरंत बंद करो, इनके खिलाफ तुरंत हल्ला करो और इनको बढ़ावा मत दो। आप देखिए ना, एक अच्छा से जब यूट्यूबर कंटेंट बनाता है तो कितने व्यूज आते हैं उसके यूट्यूब पर, लेकिन जब ऐसे शोज आते हैं यूट्यूब पर, आप देखिए कितने मिलियंस ऑफ कंटेंट है, मिलियंस में व्यूज है। यानी जो लोग देखने वाले हैं वो इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसीलिए ये चल रहा है। कहते हैं दिखता है जो बिकता है, तो इसका मतलब ये दिख रहा है, इसका मतलब ये बिक रहा है। तो जिम्मेवारी हम सब की है कि हमको अब मिल के ठोस कदम उठाने होंगे, मिल के आवाज उठानी होगी कि ऐसे शोज को बढ़ावा नहीं दिया जाए। जैसे ही कोई ऐसा शो आए इसको तुरंत हल्ला बोलो, इसको बंद करवाओ, ताकि हमारा जो समाज है वो सुरक्षित रह सके। और आप सब जानते हैं और मेरी बात से आप सहमत होंगे कि अब जो हमारे घर में 4 से 5 साल के बच्चे भी हैं ना, वो भी यूट्यूब देखे या फिर कोई भी वीडियोस देखे या सोशल मीडिया में ना गए वो खाना तक नहीं खाते हैं। और सोचिए ऐसे वीडियोस देखकर उन पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो सिर्फ इनको दोष देने तक की बात नहीं रुकेगी, हमको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सही है, जो अब कहा गया है वो बहुत ज्यादा गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले भी बहुत ज्यादा अभद्रता हो रही है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगा कि आज मुझे बात करनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सब ट्रोलिंग करे कमेंट्स में, अब सब कमेंट्स कर रहे हैं हाँ ये वो क्यों हुआ। वही लोग कुछ दिन पहले कमेंट कर रहे थे वाह क्या हंसी आ रही है, हंसी के इमोजी डाल रहे हैं वीडियो में जब वो गंदी गालियां निकाल रहे हैं। क्यों भाई अब क्या हुआ आपको? क्यों बोल रहे हो ऐसा यार? तब क्यों नहीं बोला? अब ऐसा क्या हो गया? अब क्यों बोल रहे हो? तब बोलते ना, तब तुम्हारा जमीर नहीं जागा जब गंदी गंदी इमोजी तुम डाल रहे थे, हंसी की इमोजी डाल रहे हो जब वो ऐसी गंदी गालियां दे रहा है, तब कहां गए तुम? शायद कुछ हट के वीडियोज बनाए वो इसलिए कि दिल से बात करना चाहता था आपसे। और वीडियो ने अगर आपको छुआ होगा तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, जो मैंने कहा वो सही कहा या नहीं। अगर आपको लगता है मैंने सही कहा तो प्लीज कमेंट करिए। और यहां तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहां तक वीडियो देखा आपने, तो मैं मानता हूं कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो मिलके, हम सब मिलके इसके खिलाफ एक हल्ला बोल करेंगे, ताकि ऐसे शोज का प्रमोट नहीं किया जाए, ऐसी फुहड़ता, ऐसी अभद्रता को प्रमोट नहीं किया जाए, क्योंकि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। फिर कहूंगा कुछ गलत किया हो तो माफ करना, और मिलता रहूंगा। और उम्मीद है कि अब बिजनेस के अगले वीडियो में ही मिलूंगा। आज थोड़ा दिल दुखी था तो इसलिए आपके सामने आया और अपनी बातों को रखा। मिलता हूं एक और वीडियो में।